दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके हाल फिलहाल होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। इसका उत्तर है साइट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रीय नदी का नाम है गंगा नदी है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप की संख्या है? तो विश्व में टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत को किन 2 समुद्रों से घेरा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। भारत को किन 2 समुद्रों से घेरा गया है? तो इस सवाल का जवाब है, पहला समुद्र है अरबी सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, 2 समुद्रों से घेरा गया है भारत को, अरबी सागर और बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन को याद कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सन 1950 में। ठीक है, सन 1950 में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को दोस्तों लागू किया गया था सन 1919 में। याद कीजिएगा, सन 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। आपसे एक क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखिए, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो वह है नई दिल्ली। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय स्थित है भारत के उत्तर में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा माना जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। दुनिया का कौन सा सबसे गहरा, याद कीजिएगा, सबसे गहरा महासागर कौन सा माना जाता है दुनिया का? तो इस सवाल का जवाब है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे गहरा महासागर दुनिया का प्रशांत महासागर। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों उसका आंसर है भूमध्य रेखा, जो कि क्वेश्चंस में ही आंसर है। इसमें लिखा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। पृथ्वी को हम भू कह सकते हैं और मध्य को मध्य, तो गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, भारत किस महाद्वीप का भाग है? भारत किस महाद्वीप का भाग है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो भारत दोस्तों यह एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है, भारत में कौन सा महाद्वीप है? एशिया, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन इस जो है भारत, यह किस महाद्वीप का भाग है? तो एशिया महाद्वीप। ठीक है, अगला सवाल, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो वह है थार मरुस्थल। ठीक है, भारत का जो एकमात्र रेगिस्तान है वह थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल में टोटल जो है रेगिस्तान की जो है भूमि ज़्यादा है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों इस समय? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो उसका जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है
ठीक है, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत जो है ऊंचाई में, वह माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका जवाब है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं मनुष्य जब सांस लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? सवाल क्या है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं दोस्तों? तो संसद में एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। ठीक है, दो हाउसेस हैं संसद में, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है या माना जाता है या जाना जाता है? तो जो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है वह मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, एक सेकेंड, हाँ, अगला सवाल है कि रामायण के लेखक कौन हैं? रामायण के लेखक कौन हैं दोस्तों? वाल्मीकि जी हैं। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। इस सवाल का जवाब है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर शहर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? सवाल क्या है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इस सवाल का जवाब है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है यह इशू फॉलो की जाती है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? सवाल क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन इस समय 26 भाषाएं हैं। ठीक है, 26। अनुसूची अगर पूछा जाए भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा 22। लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 26। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? सवाल क्या है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? तो इस सवाल का जवाब है मिल्की वे आकाशगंगा। ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है वह मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। याद कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, जो हमारा सौरमंडल है वह मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। अगला सवाल देख लीजिए। अब मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? ऑलमोस्ट सभी को पता है ये। मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। अगला सवाल देख लीजिए। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? सवाल क्या है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो इस सवाल का जवाब है 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला सवाल देखिए। भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं दोस्तों? नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक भी हैं। अब अगला सवाल देखिए। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो यह है अजंता की गुफाएं। ठीक है, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। याद कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देख लीजिए। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल है जो कि। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सवाल क्या है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का जवाब है द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस सवाल का जवाब है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? तो इसका जवाब है हृदय। ठीक है, हृदय जो है मानव शरीर में रक्त पंप करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिन के समय पृथ्वी को प्रकाश देने वाला मुख्य स्रोत क्या है? सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बी केयरफुल। दिन के समय में पृथ्वी को प्रकाश देने वाला मुख्य स्रोत क्या है? तो सवाल जवाब है सूर्य। यदि पूछा जाए रात्रि के समय में तो चंद्रमा और तारा दोनों होता है। ठीक है, चंद्रमा और तारा, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा को बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था, जनगण मन। अगला सवाल, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? किडनी होती हैं, सॉरी। मानव के शरीर में कुल 2 किडनी होती हैं, हड्डियाँ 206 पाई जाती हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। ऑलमोस्ट सभी को पता। अगला सवाल, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? जवाब है अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अगला सवाल, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इस सवाल का जवाब है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है भारत के वित्त मंत्री हैं। अगला सवाल देखिए, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? सवाल क्या है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा शुक्र। ठीक है, हमारे सौरमंडल में शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है सबसे घना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? सवाल क्या है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? सवाल क्या है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और लुम्बिनी में की थी। अब यह नेपाल में है। अगला सवाल देखिए, भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में। अगला सवाल देखिए, अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? बहुत ही अच्छा सवाल। सवाल क्या है, अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? तो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य प्रसिद्ध था। अगला सवाल, कौन से गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था? कौन से गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं हैं वह किस भाषा में लिखी गई हैं? तो इस सवाल का जवाब है संस्कृत भाषाओं में लिखी गई हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, साफ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? साफ दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है कितनी होती है? अनंत तक होती है। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत तक होती है। अगला सवाल, आँख के मध्य स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? जो आँख के मध्य में एक छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको पुतली बोला जाता है, पुतली।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, स्वस्थ मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? स्वस्थ मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इस सवाल का जवाब है 18 साल। मिनिमम 18 साल आपके हो गए हैं तो आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का एनालिसिस करने के लिए। धन्यवाद।